वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे भरवा करेले बनाने हैं और उसकी थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वैसे आप लोग सभी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं सभी अपने घर में जितनी भी हाउस वाइफ हैं बनाती ही होंगी, लेकिन सबके अपने तौर तरीके होते हैं हर चीज़ बनाने के। तो मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसकी प्रिपरेशन ना दिन में ही कर ली थी। इसे कट वगैरह करके रख लिया था और इसके सारा मसाला मसूला जो बनाना था वो मैंने रात को आके बनाया था। बस मैंने इसकी कटिंग करके रखी थी और छील कर, क्योंकि इनमें मुझे ज़्यादा समय लगता है, मुझे ऐसा लगता था तो मैंने इसलिए इसकी प्रिपरेशन ना दिन में ही कर ली थी। और जो मतलब पके हुए बीज होते हैं ना तो वो तो आसानी से निकल जाते हैं कट करने के बाद, बीच में से चीरा देने के बाद। लेकिन जो कच्चे होते हैं उन्हें ना बहुत दिक्कत होती है हाथ से निकालने में थोड़ा सा। तो इसे भी मैं फटाफट से निकालूंगी। और ये तो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर ही किया था कि ये सारे करेले मैंने छील कर और कट करके रख दिया था। लेकिन सबके तरीके अलग होते हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो इसे ना कई लोग उबाल के भी बनाते हैं, उबाल कर रख लेते हैं, उसके बाद इसमें मसाला भरते हैं। उबाल के रखने से क्या होता है, जो इसका कड़वापन होता है ना करेलों को उबाल के, वो निकल जाता है। और कई लोग नमक लगा के भी रख देते हैं। तो लेकिन हम ना ही नमक लगा के रखूँगी और ना ही उबालूँगी। मैं सिंपल सादी रेसिपी बनाऊँगी। और तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लिप मॉर्निंग की ही है, मॉर्निंग मतलब सॉरी आफ्टरनून की है, जो कि मैंने दिन में ही प्रिपरेशन की थी रात को बनाने की, जिससे कि रात को मुझे ज़्यादा समय नहीं लगे। तो कई लोग इसमें बीज भी ऐड करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा बीज लिया था इसका अंदर का, जो कि मुझे डालना था, लेकिन मैं भूल ही गई। तो चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी को। रात को जब मैं आई तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख दी। आने के बाद वो पहले मैं भर के रख देती हूँ, फिर धीमी आंच पे पकते रहेंगे। कढ़ाई गरम हो गई, कढ़ाई में तेल डाला। तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाला। 4 बड़े बड़े प्याज को कद्दूकस कर लिया। मिक्सर ग्राइंडर में नहीं किया था मैंने, सिर्फ कद्दूकस किया। उसे के बाद मैंने प्याज भूनने के बाद मैंने 4 ही टमाटर लिए और टमाटर को भी डाल दिया था कढ़ाई में और फिर सारे मसाले डाल दिए थे। जब मसाले भुन गए अच्छे से, उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे, फिर करेले में भरेंगे। इसमें आप कच्चा आम भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैंने कच्चा आम नहीं डाला था। और आधे साथ पहले मैंने ये करेले फ्रिज में से निकाल के भी रख दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत टाइट हो रहे थे। इसे भरने में मुझे मतलब ये जो चीरा मैंने लगाया था ना, ये ओपन ही नहीं हो पा रहा था। तो फ्रिज में रखे रखे ये शायद टाइट हो गए थे। फ्रिज की मैंने देखा, फ्रिज तेज़ भी नहीं था, मतलब कम ही कर रखा था मैंने उसका जो टेम्परेचर होता है, लेकिन फिर उसके बावजूद ये बहुत टाइट हो रहे थे। इतना मॉर्निंग में नहीं हो रहे थे। लेकिन चलिए अब इसे मैंने जैसे तैसे करके मतलब ओपन करके भर लिया था। और सबसे मैंने क्या किया, मुझे जल्दी हो रही थी क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया मैं रात को लेट में आती हूँ, तो मुझे जल्दी जल्दी में ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो ना गरम गरम जो ये मसाला था उसे ही मैं भरने लगी। मैंने इसे ठंडा भी नहीं होने दिया, जो कि मेरे हाथ में लग रहा था तो मुझे बहुत ही गरम लग रहा था। फिर मैंने बोला एक भरने के बाद मैंने इसे ठंडा होने रख दिया मसाला। मैं वो ठंडा हो जाएगा मसाला, उसके बाद ही भरूँगी, कोई बात नहीं, लेट हो जाएगी थोड़ी सी। तो जब मसाला ठंडा हो गया फिर मैंने करेलों में भर दिया और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धागा लपेट दिया। धागा लपेटने से क्या होता है, ये खुलते नहीं और सारा मसाला जो कि ख़राब नहीं होता है, नहीं तो मसाला निकल जाता है और फिर वो तेल में जलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब लगता है, टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दोबारा से कढ़ाई को वॉश करके फिर मैंने इसमें तेल डाला। तेल गरम हो गया तो फिर जो मेरे भरवा करेले हैं जो मैंने भर के रखे थे, इन्हें मैं कढ़ाई में रख दूँगी। और कई लोगों का एक तरीका होता है कि उसे ना फ्राई कर लेते हैं, वो तल लेते हैं, और मैं तो बस इस तरीके से रख के इसे धीमी आंच पे छोड़ दूँगी और ये पकता रहेगा। यहाँ पे मैंने चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया है, ज़रा सा ही डाला है जैसा कि आपने देखा। और इसी के साथ मैं समृद्ध को लर्न भी करा रही थी, क्योंकि समृद्ध के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने इसे रख दिया था और मैं चली गई थी समृद्ध को पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ में
थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसे अलटती पलटती रही और थोड़ी ही देर में ये देखिए बन गए हैं मेरे करेले। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और भरवा करेले बन के रेडी हो चुके हैं। आज के रात में के डिनर में हमारा यही सिंपल सादा खाना है। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों से मन हो रहा था भरवा करेले खाने का, तो ये मेरी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आज के डिनर में हमारे यहाँ दिन वाली दाल है जो कि बच गई थी दिन की, और करेले हैं और रोटी है। तो दाल को मैंने गरम कर लिया था, उसके बाद रोटी बनाई और सब्जी मेरी बन गई है करेले। तो चलिए डिनर करते हैं। समृद्ध और मेरा डिनर है। हस्बैंड आते हैं लेट में। हस्बैंड देखिए रात के 12 बजे क्या करने बैठ गए हैं। मुझे तो बहुत तेज़ की नींद आई थी, मेरी आंखों से ही देख सकते हो आप। मैं झपकियाँ ले रही थी सोफे पे बैठे बैठे ही। तो ये फ़ैन ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ़ैन हो रहा था ख़राब, और तो ये अब आए लेट में, तो इन्होंने बोला आज मैं फ़ैन सही करके लगाता हूँ क्योंकि रात को फिर नींद नहीं आती है। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और दूसरे फ़ैन की ना हवा बेड तक जाती नहीं है। तो ये यहाँ पे पंखा सही कर रहे थे और इन्होंने पंखा लगा दिया और 12:05 और देखिए फाइनली हमारा फ़ैन चल गया है और रात के बजे 12:10 हमारे कमरे में एक वो तो सबको पता ही होगा। एक पंखा और है लेकिन हमें इसके नीचे ये बेड के ऊपर है ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स दोनों पंखे चलने लग गए हैं और अब जाके सुकून मिला है। अब सोएंगे हम आराम से, नहीं तो नींद नहीं आ रही थी 2-3 दिन से क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो बर्दाश्त नहीं होती। उस फ़ैन की हवा बेड तक आती नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स काम करते करते सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो स्कूल भेजने के बाद ना घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। समृद्ध को स्कूल भेजने के बाद घर के सारे काम करने होते हैं, तो दिन ख़त्म हो जाता है और मुझे तो पता ही नहीं चलता है कब दिन ख़त्म हो गया और कब रात हो गई और कब मॉर्निंग हो गई। तो चलिए यहाँ पे अभी मैंने समृद्ध के लिए ना थोड़े से तरबूज कट करके रख दिए थे कटोरी में ही, और इसे फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा ठंडा जब होता है ना वाटरमेलन तो मीठा लगता है। और यहाँ मेरी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। चटनी बनाई है आज मैंने सिंपल सी। तो इसमें मैंने एक टमाटर कट किया था और हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था और बस। तो यहाँ मेरी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। इसे फ्रिज में रख देती हूँ और वाटरमेलन को भी फ्रिज में रख दूँगी। खाना भी मेरा बन के रेडी हो चुका है, दिन का लंच, और जब समृद्धि स्कूल से आएगा तब खाएंगे। फ्रेंड्स आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।